हेलो। हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है ना। तो क्लास नंबर 6 रहने वाले हैं। आज हम प्रजामंडल को समाप्त करने वाले हैं, मतलब उसका जो पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं, ठीक है। 50-70 से भी अधिक जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने रहेंगे। और राजस्थान A to Z जीके, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वाली जो क्लास है बहुत उपयोगी रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक है वो जरूर देखना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे CET हो, चाहे LDC हो, चाहे रेट हो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अध्यापक, ठीक है ना, अध्यापक शिवराम बिल का संबंध है वो किस कांड से था? तो किस कांड से था? हाँ, किससे थे? पूनावाड़ा कांड से था, ठीक है। ये है जो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, 20वीं सदी का राजस्थान। हाँ, 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? रामनारायण चौधरी के द्वारा, ठीक है। काफ़ी स्पीड से चलेंगे। और डकेरी चोट चोट प्रजामंडल योगिन गीत है जो किसके द्वारा रचा गया था? तो किसके द्वारा रचा गया था? ये भी जय नारायण व्यास का, ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा रचा गया। और रास्तापाल सत्याग्रह से कौन है जो संबंधित था? तो कौन? रास्तापाल सत्याग्रह से कौन है जो संबंधित था? तो कौन सा? बिल्कुल कालीबाई, ठीक है, कालीबाई संबंधित थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो किस वर्ष हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कब होती है? तो कब होती है? 1919 में होती है, ठीक है। और प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? पहली बार जयपुर प्रजामंडल राज्य के संस्थापक कौन बनते हैं? तो कौन बनते हैं? बिल्कुल कर्पूर चंद्र पाटनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1937-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन है जो संबंधित नहीं है? यानी कौन है जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अचलेश्वर प्रसाद या फिर कर्पूर चंद्र पाटनी। तो हमने अभी पढ़ा है, तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, बिल्कुल अंचलेश्वर प्रसाद है वो इस जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं? तो कौन बनते हैं? बिल्कुल मास्टर आद्यंतर जी, ठीक है, डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 प्रजामंडल की स्थापना है वो की जाती है? ये पूछ रहा है कि सबसे पहले जो कौन सी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है? तो कौन सी की जाती है? बिल्कुल जोधपुर, ठीक है, 1934 में की जाती है, ठीक है। वागड़ के गांधी किससे कहा जाता है? आप सभी को पता है वागड़ के गांधी किससे कहते हैं? हाँ, वागड़ का गांधी बिल्कुल भोगीलाल पांडियो को, ठीक है। और चिड़वा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के आप सभी को पता है 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? किसकी अध्यक्षता में आयोजित होता है? बिल्कुल यानी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेवाड़ प्रजामंडल में कौन सी जो महिला है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो भूमिका है निभाती? बिल्कुल नारायणी देवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान से संस्थापक है? ठीक है, राजेंद्र सिंह है जो निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है? तो किसके हैं? तरुण भारत संघ के, ठीक है। हाँ, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो की जाती है, आप सभी को पता है। लेकिन जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है? बिल्कुल जोधपुर में की जाती है, ठीक है। हाँ, और मुंशी समरनाथ चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? किसके द्वारा? मुंशी समरदान चारण द्वारा अजमेर में 1989 में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था नाम उसका? बिल्कुल तरुण नहीं था, राजस्थान समाचार था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? ठीक है, मेवाड़ राज्य का संविधान रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी? ठीक है, वो तो वास्तुकार हो जाता है रूपरेखा वाला। संविधान क्या होता है? मतलब कानूनों का लिखित दस्तावेज, ठीक है। तो वो है मेवाड़ राज्य का जो संविधान है वो कौन तैयार करते हैं? तो कौन करते हैं? हाँ, बिल्कुल KM मुंशी जी, ठीक है, KM मुंशी, ठीक है। मेवाड़ में तरुण राजस्थान का जो संपादन है वो किसने किया था? तरुण राजस्थान ये समाचार पत्र का नाम है, उसका जो संपादन है वो किसने किया था? ठीक है, मारवाड़ की बात कर रहे हैं, यानी उदयपुर वाला क्षेत्र, ठीक है।
मारवाड़, और मारवाड़ यानी जोधपुर वाला, और मेवाड़ यानी उदयपुर। ठीक है, मेवाड़ यानी होता है उदयपुर, और मारवाड़ यानी जोधपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, जोधपुर। ठीक है, इतना थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो तरुण, हम बात कर रहे हैं तरुण राजस्थान का संपादन है वो किसने किया था? तो किसने किया था? हाँ बिल्कुल, जयनारायण व्यास ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हटुंडी अजमेर, हटुंडी कहाँ पर है? अजमेर में है। और गांधी सेवा आश्रम की स्थापना है वो किसने की थी? ठीक है, हटुंडी में गांधी सेवा आश्रम की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो इसमें क्या बात हो रही है कि वागड़ के गांधी, ठीक है, मैंने बताया था वागड़ के गांधी, यहाँ पर आपको नाम नहीं पूछा गया। ठीक है, तो किस जिले के रहने वाले थे, यानी वागड़ के गांधी कौन थे? हैं, कौन थे? पीछे पड़ा था ये, अभी आपको बताता हूँ, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो वो किस जिले से रहने वाले, यानी किस जिले से बिलोंग करते थे? बिल्कुल डूंगरपुर से। ठीक है, वागड़, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर वाला ही होगा। ठीक है, डूंगरपुर वाला। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, यानी सबसे पहले जो किस प्रजामंडल की है वो स्थापना की जाती है? तो जयपुर में। ठीक है, और तरुण समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? कौन थे व्यवस्थापक? जयनारायण व्यास। ठीक है, राजस्थान के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? ठीक है, राजस्थान के गांधी, बागड़ का गांधी हो गया, चिड़वा का गांधी हो गया। अब बात कर रहे हैं राजस्थान का गांधी कौन था? तो कौन था राजस्थान का गांधी? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तीन आपको नाम याद रखने हैं। एक तो है राजस्थान का गांधी जो है गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी जो है कौन है? भोगीलाल पांड्या, और चिड़वा का गांधी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, ये तीन है जो गांधी है। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहे, यानी कौन से प्रजामंडल से वह जुड़े रहे हैं? कौन? एक तो चुन्नीलाल और एक है अमृतलाल पायक। ठीक है, तो बताइए। हाँ, किससे? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे, बिल्कुल बी, यानी प्रतापगढ़ से। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, मेवाड़ यानी वो जोधपुर, उदयपुर। ठीक है यार, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, आप ही हो रहे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किस वर्ष की गई है? देखते हैं, बिल्कुल 1932। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे गुलाम नंबर 4 कहा जाता है? गुलाम नंबर 4 पता नहीं क्या है, किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अर्जुन सेठी को। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की जाती है? करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है? तो किन के द्वारा की जाती है? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, और 1937 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की? यानी कौन करते हैं? मेघाराम कब करते हैं? 1937 में। और किसकी करते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की, लेकिन कहाँ पर करते हैं? ठीक है, स्थान का नाम आपको पूछा गया है, तो बिल्कुल कहाँ पर करते हैं? बीकानेर में करते हैं। ठीक है, बीकानेर। अगला देखिए, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन है वो किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? बिल्कुल हरि नारायण शर्मा ने। ठीक है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? नाम आ गया ना, भोगीलाल पांड्या है वो किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो किससे हैं? डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? एक मिनट, इसकी भोगीलाल पांड्या किससे संबंधित है? कुछ मिस्टेक्स हो गई, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि भोगीलाल पांड्या है, बिल्कुल डूंगरपुर। ठीक है, करेक्ट है। इसका क्या था? हाँ, ये सही है। ठीक है, डूंगरपुर इसका। और इसका मैंने क्या बताया था? हरि नारायण शर्मा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका है श्री सत्येंद्र विद्याधर। ठीक है, ये जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
इसका था बीकानेर, करेक्ट था। ठीक है, बीकानेर या बीकानेर नहीं था। ठीक है, कलकत्ता, यार मिस्टेक्स हो जाती है, कलकत्ता। ठीक है, और देखिए और किस में गलती हुई है। सिंह तरबे का त्रिलोकचंद माथुर सही था। ठीक है, सिंह तरबे का त्रिलोकचंद माथुर सही था। और गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता है? मैंने बताया था आपको अर्जुन लाल सेठी, लेकिन मिस्टेक्स। अर्जुन लाल सेठी को गुलाम नंबर 4 नहीं कहा जाता है, वो किन्हें कहा जाता है? जमुना लाल बजाज को। ठीक है, रिपीट चलता हूँ पीछे कुछ मिस्टेक्स की वजह से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको कौन सा आंसर बताया था? 32 बताया था। ठीक है, और देखिए किस में गलती होती है। चुन्नीलाल वे, इसका तो सही होगा प्रतापगढ़, मैंने आपको प्रतापगढ़ बताया था। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सही हो गए। ठीक है, कौन सा था, हम किस क्वेश्चन पे थे? भोगीलाल डूंगरपुर से और बीकानेर के 1937, बिल्कुल 1900। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1937 में की जाती है। ठीक है, साहेबपुरा प्रजामंडल की स्थापना, साहेबपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की महिला जो भाग लेती है, तो वो कौन लेती है? महिला भाग। ठीक है, एकमात्र महिला भाग लेने वो है नारायणी देवी। कैसे होगा? कृष्ण कुमारी। ठीक है, बी है वो करेक्ट। हाँ, कृष्ण कुमारी ही होगा। ठीक है ना, एक मिनट करो, नारायण देवी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नारायण देवी। यार आज इतनी मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं? त्याग भूमि के संपादन कौन थे? त्याग भूमि के संपादन कौन थे? बिल्कुल हरिभाऊ उपाध्याय, करेक्ट है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगी लाल भाभी और मकबूल आलम है वो किस प्रजामंडल से संबंध है? तो बिल्कुल झारवाड़ा प्रजामंडल से। ठीक है, अब करेक्ट है। ठीक है, अब गलती मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल निम्नलिखित नेताओं में कौन है जो आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? हीरालाल शास्त्री नहीं है। ठीक है, और देखिए पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत प्रजामंडल में सम्मिलित थे? नैनूराम शर्मा जो थे कोटा से थे। ठीक है, और देखिए मेवाड़ पुकार क्या है? आप सभी को पता है मेवाड़ पुकार। ठीक है, मेवाड़ पुकार क्या है बताइए? मेवाड़ पुकार आप सभी को पता है, मोतीलाल शेरावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ए है जो करेक्ट। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किनके द्वारा की जाती है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। ठीक है, और निम्न में से डूंगरपुर राज्य का प्रजामंडल प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, और देखिए पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया है, कोटा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जयपुर के वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में एक वर्धमान विद्यालय है, उसकी स्थापना कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? अर्जुन लाल सेठी जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन है जो महत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध है वो नहीं था। कौन नहीं था? रामकरण भी था, ठाकुर केसरी सिंह बारट भी था, ये लहरी भी था, लेकिन मोहन लाल जालोरी वो नहीं था। ठीक है, डूंगरपुर राज्य की प्रजामंडल की स्थापना है वो कब की जाती है? डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, भोगीलाल पांड्या जी करते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है? तो 1944 में। ठीक है, अगला देखिए, हाँ, राजनीतिक चेतना प्रचार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर में कौन सा जो साप्ताहिक पत्र है वो प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। ठीक है, तो कौन सा? नवीन राजस्थान। ठीक है, और देखिए 95 नंबर, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद की किस नेता ने मृत्यु, यानी उसकी मृत्यु है वो 19 जुलाई होगा या जून होगा, जून 1942 को हुई, यानी 1942। ठीक है, तो किसकी होती है? बिल्कुल बाल मुकुंद बिस्सा की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुमेलित कीर्णा, यानी हाँ, तो देखते हैं कौन सा है जो करेक्ट मिलता है हमें। देखना बाद में कुट भी है,
तो आपको पता होगा मैं कब से कह रहा आ रहा हूँ कि राजस्थान लोक सेवा संघ की है वो स्थापना है वो कब की जाती है, तो कब की जाती है आप सभी को ही पता है। 1900 कब की जाती है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, बताइए जल्दी बताओ, ठीक है ना। बिल्कुल 1919 में की जाती है। तो पहले को मिला दीजिए 4 से, ठीक है। तो पहले में 4 ऑप्शन किस में आ रहा है, ए में 4, एक तो पहले में आ रहा है और एक चौथे में आ रहा है, तो इन दोनों को तो आपको काट लेना, ठीक है। ये तो सही नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और देखो और आपको क्या है, और तो हमको आ रहा है कि सर मारवाड़ हितकारिणी की जो सभा है, ठीक है, उसकी स्थापना शायद 1923 में की जाती है, ठीक है। तो बे का 3 नंबर वाला किस में बे है जो 3 नंबर, इसमें तो 2 है, ये कट गया, लेकिन ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा इसको देखते हैं, मिलाते हैं। से में क्या है, से में 2 यानी 1921 अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की 1900 और नरेंद्र मंडल हो गया 1927, ठीक है। इस प्रकार से मिलान करना है, ठीक है। और देखिए कुट वाले हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था, ठीक है। तो देखते हैं, शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारियों का समर्थन करना, जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना, या फिर जनता की शिकायतों का निवारण करना, और रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना। देखिए सभी क्वेश्चन है, अरे सभी जो आंसर हैं वो ऑप्शन लाइन है वो सही लग रही हैं, तो सभी 1, 2, 3 व 4 यानी ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया जाता है, तो उनमें से कौन कौन है वो शामिल होते हैं, देखते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत मेहता, चिरंजीव लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। तो आपको पता होगा माणिक्यलाल वर्मा तो होते ही हैं, ठीक है, और बलवंत मेहता होता है। ए बी 2 किस में है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के प्रथम जो मंडल के जो अध्यक्ष है वो निम्न में से कौन होते हैं, कौन होते हैं अध्यक्ष, बिल्कुल जमुना लाल बजाज, ठीक है। 1939 में आप सभी को पता है करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की जाती है, लेकिन किन के द्वारा की जाती है करौली प्रजामंडल की स्थापना, बिल्कुल त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल, हाँ क्या पूछ रहा है, कागड़ा कांड है वो किस प्रजामंडल, एक मिनट, कागड़ा कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से के दौरान है जो घटित होता है, तो किन के दौरान, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान, ठीक है। आपको सभी को पता है जिसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है, ठीक है। मेवाड़ पुकार 21, मेवाड़ पुकार क्या है, मेवाड़ पुकार का संबंध है वो किससे था, ठीक है, किससे था, मोतीलाल तेजावत से था, ठीक है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक नैनूराम शर्मा थे, ठीक है। और देखते हैं, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन है वो कब होता है, मीणा क्षेत्रीय सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन है वो कब होता है, तो कब होता है 1933 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, नैनूराम शर्मा है जो किस आंदोलन से, किसान आंदोलन, प्रजामंडल भी साथ में है, तो बताओ, बिल्कुल बूंदी प्रजामंडल, ठीक है, नैनूराम शर्मा जी, ठीक है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई जाती है, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन है वो कब किया जाता है, तो 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिड़वा का गांधी, ये आ गया सवाल, मैंने कहा ये जरूर आएगा लेकिन आ गया, ठीक है। तो आप सभी को पता है, बताइए अच्छे से, मैंने आपको बता चुका हूँ चिड़वा का गांधी किससे कहते हैं, तो आप सभी को पता है किससे कहते हैं, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित करना है, ठीक है, सम्मिलित है वो करना है, ठीक है। एक तरफ तो है संस्था और एक तरफ है उसके संस्थापक, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कौन सा जो आंसर है वो, मेवाड़ सेवा संघ, हिंदी साहित्य, हरिजन सेवा संघ, वर्धमान विद्यालय है, वर्धमान वाला तो हमने अभी पढ़ा है,
बिल्कुल वर्धमान काल जिसका अर्जुन लाल सेठी हो गया, यानी इसमें आप देख सकते हो किसमें है, जो चौथे में दे बता रहा है, इसमें एक में इसमें, ठीक है। तो इन एक तो काट लेना है और देखते हैं हमें क्या आता है, ठीक है ना। हाँ, भोगीलाल पांड्या ये तो हरिजन सेवा से है, ठीक है। तो तीसरे का से पहले में बता रहा है, ठीक है। तो ए है जो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी है जो ए, पहले का ए, दूसरे का बे, तीसरे का से और चौथे का दे, ठीक है। तो 1 2 3 यानी सभी आमने सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है, ठीक है। कहाँ पर होती है वर्धमान विद्यालय की स्थापना, कहाँ पर होते हैं, बिल्कुल जयपुर में होती हैं, ठीक है। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना है वो कहाँ की थी, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना है वो जयपुर में करता है, ठीक है। सुमेलित कौन सा है जो असुमेलित है, बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो असुमेलित है। तो मेवाड़ का तो सही है माणिक्यलाल, डूंगरपुर कुरबाबी भाग भोगीलाल पांड्या सही है, और सिरोही का ये नहीं है, ठीक है। जयनारायण नहीं है, और ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ये नहीं है। तो ये पता है कि जो अगला है वो सही होगा, ठीक है। तो सी है वो हमें गलत है, यहाँ पर सही मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कब की जाती है। उदयपुर मेवाड़ यानी उदयपुर मतलब मेवाड़, ठीक है। इस सत्र आपको पता चल गया, ठीक है। अब मारवाड़ है वो जोधपुर वाला सत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की जाती है, तो कब की जाती है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, बिल्कुल 1938 में की जाती है और 24 अप्रैल, ठीक है। 1934 जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन थे उसके अध्यक्ष, पवनलाल सर्राफ, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल, हाँ आज का हम बना अंतिम सवाल आ गया, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष बीकानेर प्रजामंडल के, हाँ बिल्कुल माधाराम वैद्य के द्वारा, ठीक है। बीकानेर की कलकत्ता में की जाती है वही, ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल। तो बी है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ और बताओ, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो क्लास है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छी लगी है तो आप सभी को बताएं क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। लाइक का ऑप्शन आपको जरूर यहाँ पर आ रहा होगा शायद, ठीक है। ऐसा लेकर आ रहा होगा LIKE, ठीक है। तो उस पर दबा दो, और एक ऑप्शन आ रहा ब्लैक कलर में, पहले तो लाल कलर में आ रहा था लेकिन अब ब्लैक में, ठीक है। तो वो क्या है, SUB सब्सक्राइब ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो उस पर भी दबाना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। तो कल हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बताओ और कमेंट में क्या करना है, नया टॉपिक क्या रखना है, ठीक है। और आप बताओ, फिर हम अपने हिसाब से और अपने हिसाब से मिलजुल कर एक नया टॉपिक बनाते हैं। देखिए एक किरण भी हो गया, 1857 की क्रांति भी हो गई, किसान आंदोलन भी हो गया, और ये प्रजामंडल भी हो गया। अब क्लास संस्कृति शुरू करें, क्या करें, ठीक है। तो जल्दी बताओ कमेंट में, ठीक है। हाँ तो जल्दी बताना है आपको कमेंट में, या फिर राजस्थान की ज्योग्राफी करेंगे CET वालों के, ठीक है। CET का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, 12th प्लस, ठीक है। तो आप सभी को कल जरूर आना है इसी टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके।